उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित विशाल जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने उत्तराखंड की पवित्र धरती और चारों धामों में विराजमान देवताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और सरकार ने पिछले वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार के लगातार 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान राज्य ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य में आकर प्रदेश का सम्मान बढ़ा चुके हैं और केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए सहयोग कर रही है। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष और बलिदानों को भी याद किया। उन्होंने रामपुर तिराहा फायरिंग इंसिडेंट का जिक्र करते हुए आंदोलनकारियों के बलिदान को नमन किया और कहा कि पहाड़ के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन भाजपा सरकार के समय हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों का निर्माण हुआ, जो आज विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने का काम कर रहे हैं। अपने संबोधन में अमित शाह ने बताया कि राज्य में लगभग 1132 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में प्रदेश की कई समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि धामी सरकार में बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के युवाओं को नौकरी मिल रही है। उन्होंने सरकार के नकल विरोधी कानून की सराहना करते हुए कहा कि ये कानून युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहद अहम कदम है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे, छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल रहे। ये 4 साल के अंदर
मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर दो दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है।